आप देख रहे हैं मंत्र भारत न्यूज चैनल। मैं हूं कविता। बिहार में मतदाता सूची में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे और चुनाव नतीजे 14 नवंबर को आ जाएंगे। वर्ष 2020 में अक्टूबर-नवंबर में हुए विधानसभा चुनावों में कांटे की टक्कर के मुकाबले में एनडीए ने 125 सीट हासिल की और विपक्षी महागठबंधन को 110 सीट पर संतोष करना पड़ा। एनडीए में भाजपा ने अपनी स्थिति मजबूत करते हुए 74 सीटें जीतीं, जबकि जनता दल यूनाइटेड को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में केवल 43 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। इस बार के विधानसभा चुनावों में पूर्व राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपनी नई पार्टी जनसुराज के साथ मैदान में दिग्गजों को टक्कर देने उतरे हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो जनसुराज पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की उपलब्ध जन्म कुंडलियों से इस बार की बिहार विधानसभा चुनावों में बड़ी रोचक तस्वीर दिख रही है। प्रशांत किशोर की जनसुराज बिगाड़ सकती है सत्ताधारी एनडीए का खेल। गत वर्ष 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के दिन प्रशांत किशोर ने पटना में शाम 4:05 पर अपनी नई पार्टी के नाम का ऐलान किया था। पूर्व चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने इससे पहले 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी के 1917 के सत्याग्रह स्थल चंपारण के गांधी आश्रम से एक राज्यव्यापी पदयात्रा शुरू की, जिसमें उनको लोगों का अच्छा समर्थन मिला। राजनीतिक प्रतीक के रूप में 2 अक्टूबर का चयन प्रशांत किशोर ने पार्टी की स्थापना के लिए किया, जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती होने के दृष्टिकोण से शुभ था। किंतु ज्योतिष की गणना से उस दिन एक सूर्य ग्रहण पड़ रहा था, जो यद्यपि भारत में तो दृश्य नहीं था, किंतु ग्रहण के गोचर के प्रभाव के चलते अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा के केतु से पीड़ा पाने के चलते ये समय किसी बड़े कार्य को करने के लिए ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ठीक नहीं था। कुंभ लग्न की जनसुराज पार्टी की कुंडली में अष्टम भाव बाघा और पीढ़ा में सूर्य, बुध, चंद्रमा और केतु की युति कार्य में असफलता का योग है, किंतु इस ग्रह योग पर चतुर्थ भाव से गुरु की दृष्टि होने के चलते प्रशांत किशोर की पार्टी कुछ सीटों पर विजय हासिल करेगी और कई सीटों पर सत्ताधारी एनडीए का खेल बिगाड़ सकती है। चिराग पासवान को मिलेगी संतोषजनक सफलता। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पुत्र और सिनेमा कलाकार रहे चिराग पासवान वर्तमान में केंद्र की भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री के पद पर हैं। पिछले विधानसभा चुनावों में 135 सीटों पर लड़कर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी केवल 1 सीट हासिल कर पाई थी। 31 जनवरी 1982 को दोपहर 12:15 पर मधुबनी, बिहार में जन्मे चिराग पासवान की कुंडली में चंद्रमा मीन राशि में होकर केमद्रुम योग में है। चंद्रमा के साथ या उसके एक घर आगे या पीछे सूर्य को छोड़कर कोई भी ग्रह न हो, तब केमद्रुम योग का निर्माण होता है।